हेलो हेलो। तो गाइस देखो, हमारा बेन 10 जो है ना काफ़ी बढ़िया एक फ्रेंचाइज रही है। हमने इतने साल से इसको देखा है ना, हमेशा देखने में मज़ा आया है। लेकिन एक फ्रेंचाइज जिसने अगेन हमारा दिल काफ़ी ज़्यादा जीता है वो है एमसीयू यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। भाई इतने सालों से हम एमसीयू को भी देखते आ रहे हैं एंड उसको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। इतनी सारी मूवीज, इतने सारे शोज़ निकाले, ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स रही हैं, लेकिन मोस्टली भाई एमसीयू ने बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि बेन 10 की फ्रेंचाइज ने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जो कि एमसीयू से बेटर है, तो आप थोड़ा सा शॉक में चले जाओगे। यानी देखो, माना कि एक एमसीयू एक बेटर फ्रेंचाइज आप कह सकते हो कई सारे मामलों में कि भाई वो जो ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा लोग उसको देखते हैं, एंड प्लस वो जो है कोई एनिमेशन नहीं है, उसकी अपील ज़्यादा है। लेकिन भाई वहीं दूसरी ओर बेन 10 ने कई सारे सब्जेक्ट मैटर्स को, कई सारी चीज़ों को इतने बेटर तरीके से हैंडल किया है ना कि वो उन चीज़ों में एमसीयू को भी आउटशाइन कर जाता है। आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, यानी वो चीज़ें जो बेन 10 की फ्रेंचाइज ने बेटर करी हैं एमसीयू की फ्रेंचाइज से। अब ऑफ कोर्स ये वीडियो थोड़ी सब्जेक्टिव हो सकती है, हो सकता है आप कुछ पॉइंट्स साथ एग्री करो, कुछ के साथ नहीं एग्री करो। तो भाई कमेंट सेक्शन में बताएं ना कि आपको क्या लगता है, बेन 10 की फ्रेंचाइज ने क्या बेटर किया है एमसीयू से, एंड कैसे जो है एमसीयू से सीख के आगे धूम मचा सकता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला पॉइंट आता है फोकस स्टोरी टेलिंग का। देखो, बेन 10 की फ्रेंचाइज ने ना हमेशा एक फोकस स्टोरी टेलिंग करी है, यानी जिस तरफ वो बढ़ रहे होते थे वो हमेशा उसी तरफ बढ़ते हैं। जो भी एपिसोड्स होते हैं वो हमेशा उसी एक तरफ बिल्ड करते हैं। जब भाई आपको एग्रीगर के साथ फाइट करनी है तो एग्रीगर के साथ फाइट में जो है सारी चीज़ें वैसे ही बिल्डअप करेंगी। जब विलगैक्स के साथ कोई फाइट आने वाली है या फिर कोई स्टोरी लाइन चलने वाली है तो वही होगा। एंड सेम गोज जब हमें एलियन फोर्स में डीएन एलियंस का देखा था। वहीं जो एमसीयू है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा यूनिवर्स है, तो भाई वो जो है कई सारी चीज़ें टेल करने की कोशिश करते हैं। उनके पास जो है कई सारी चीज़ें होती है बताने के लिए, एंड वो जो है कोई एक स्पेसिफिक स्टोरी पे अक्सर लेके नहीं चलते, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमने देखी थी अभी फेज 4 में और फेज 5 में। भाई मेन चीज़ हमें दिखानी चाहिए मल्टीवर्स, लेकिन मार्वल वाले जो है ग्राउंडेड भी लेके चलेंगे और भी कई सारी चीज़ें, स्पेस को भी एक्सप्लोर करेंगे, क्वांटम रियल में भी जाएंगे, सब कुछ करके मानेंगे। भाई इससे दिक्कत क्या होती है कि ऑडियंस का कनेक्शन ढंग से कोई बिल्ड नहीं हो पाता, जो कि इस मल्टीवर्स सागा ने काफ़ी ज़्यादा देखा है। मैं मानता हूँ कि इन्फिनिटी सागा में भी जो है ऐसा नहीं था कि हर एक मूवी जो इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में ही है। जितने मामले जो है उस टाइम पे नॉर्मल मूवीज निकाले थे जिसमें जो है वो लोग इस चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे थे, तो वो जो कैरेक्टर के ऊपर फोकस कर रहे थे, एंड स्टिल जो है किसी ना किसी तरीके से पोस्ट क्रेडिट सीन में या फिर किसी और सीन में जो है वो उस तरफ बढ़ जाते थे। यानी एट द एंड जो है उनका मेन गोल इन्फिनिटी वॉर ही था और एंड गेम था, जो कि हमें दिखता भी था कि हाँ ठीक है, अगर मूवी में नहीं हुआ तो पोस्ट क्रेडिट सीन में तो बिल्ड होता था। ये जो उतने अच्छे तरीके से भी फेज 4 और फेज 5 ने हैंडल नहीं किया, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि बेन 10 ने जो एक ज़्यादा बेटर फोकस स्टोरी टेलिंग हमें दिखाई है देन एमसीयू। इसी के साथ जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है भाई ग्राउंडेड स्टोरी और जो बिल्कुल अर्थ मूविंग और भाई डेंजरस स्टोरी टेलिंग्स होती है कि हाँ भाई दुनिया खत्म हो जाएगी, इनके बीच का बैलेंस बनाना, ये जो है बेन 10 फ्रेंचाइज ने काफ़ी बढ़िया तरीके से करा है और मार्वल वाले जो है इसमें अक्सर फेल हुए। मैं आपको बताता हूँ मार्वल वाले फेल कैसे हो रहे हैं। देखो, मैं मानता हूँ कि वैसे तो मार्वल को एक फोकस स्टोरी टेलिंग करनी चाहिए, जब मल्टीवर्स के ऊपर बात करो तो मल्टीवर्स के ऊपर बात करो, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं हो पाता बिकॉज वो कैरेक्टर्स को बिल्ड करना होता है एंड हर एक कैरेक्टर जो है स्टोरी में फिट नहीं होता। तो आपको जो है कई सारे कैरेक्टर्स को ग्राउंडेड रख के उनकी स्टोरी चलानी पड़ती है, जैसे हम बात कर सकते हैं फैल्कन और विंटर सोल्जर की। लेकिन दिक्कत पता है क्या होती है, जब मार्वल जो है किसी एक नॉर्मल ग्राउंडेड स्टोरी में भी बहुत ज़्यादा बड़े स्टेक्स डाल देते हैं। भाई हम शेंग-ची की एग्जांपल लेके देखते हैं। शेंग-ची कैसे जो एक बाप बेटे की कहानी दिखती है आपको, तो ये पता चलता है नहीं नहीं भाई यहाँ तो बड़े बड़े मॉन्स्टर आ जाएंगे और ये मॉन्स्टर जो दुनिया को खत्म कर सकते हैं। आई मीन इसकी ज़रूरत नहीं थी कहीं भी। मिस मार्वल कितनी बढ़िया ग्राउंडेड स्टोरी लगती है, लेकिन तभी जो है भाई उन्हें एक दूसरे डायमेंशन के बींग्स भी दिखाने हैं। आई मीन इसकी क्या ज़रूरत है? मार्वल वाले क्यों जो एक ढंग का बैलेंस नहीं बना पाते अपने ग्राउंडेड और जो है भाई दुनिया खत्म हो जाएगी इस वाली स्टोरी टेलिंग के बीच में? अगर ये जो है बैलेंस ढूंढ पाते हैं तो भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हमें देखने को मिलेगा, ताकि जो ग्राउंडेड स्टोरी ग्राउंडेड रहनी चाहिए वो हमें ग्राउंडेड ही देखने को मिलेगी, एंड जो जो मल्टीवर्स लेवल की या फिर जो दुनिया खत्म हो जाएगी इस लेवल की हो वो भी हमें देखने को मिलेगी। बिकॉज अगर आप हर मूवी में दुनिया खत्म करने बैठोगे तो भाई वो स्टेक कभी रियल फील होगा ही नहीं। ये बैलेंस जो है बेन 10 ने हमेशा बनाया। भाई वो जो है आज अगर एलियन एक्स बन के दुनिया को बचा रहा है, यूनिवर्स को बचा रहा है, तो कल को जो है कोई बंदा आके उसकी फैमिली के ऊपर टारगेट भी कर देगा। बेन 10 के पास विलगैक्स, एग्रीगोर जैसे विलन्स हैं, तो उसके पास जो है ज़ॉम्बोज़ो जैसे विलन्स भी हैं, जो कि जो है स्टेक को हमेशा ऊपर नीचे करते तो रहते हैं, लेकिन इससे जो पर्सनल स्टेक्स की वैल्यू बढ़ती है ना, वो भी काफ़ी बढ़िया होती है। थर्ड पॉइंट आता है कैसे बेन 10 ने जो मल्टीवर्स को हैंडल किया। बेन 10 ओमनीवर्स में जो है भाई, चाहे उसका एनिमेशन आपको पसंद आया हो ना आया हो, चाहे उसका आर्ट स्टाइल आपको सही लगता हो ना लगता हो, आप एक चीज़ एग्री करोगे, जिस तरीके से उन्होंने मल्टीवर्स को हैंडल किया है वो बहुत ही बढ़िया, काबिल तारीफ़ है। यही जो है मार्वल थोड़े से तो हल्के पड़ गए, बिकॉज अगेन उन्होंने जो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया मल्टीवर्स के ऊपर, एंड कुछ प्रोजेक्ट्स जिन पर फोकस किया वो ढंग के प्रोजेक्ट बने नहीं। तो यहाँ पे जो है बेन 10 ने मार्वल से बेटर किया है। अब ये टॉपिक जो है इतना बड़ा है कि मैं उसको ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो भी शायद 1 साल पुरानी। आप जो उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो कैसे जो है बेन 10 ने एमसीयू से बेटर मल्टीवर्स को एक्सप्लोर किया है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रॉन्गर विलन डेवलपमेंट। जो बेंटन के विलन्स होते हैं ना, उनकी अक्सर कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही बढ़िया होती है। मैं मानता हूँ कि कुछ हर एक आप विलन के साथ ये चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन भाई मार्वल के कई सारे विलन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ जाते हैं, या बेसिकली उनको उतना ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता। हमेशा जो है मार्वल वाले हीरो के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि विलन के ऊपर। इससे क्या होता है कि जितने विलन्स बहुत ही बढ़िया हमें दिख सकते थे, जिनका इम्पैक्ट उतना बड़ा हो सकता था, वो कभी नहीं हो पाता, एंड विलन्स जो है काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ के रह जाते हैं। इसका एग्जांपल हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में दिखता है, स्पेशली दोनों ही मूवीज़ में। और उसके बाद जो हमने थॉर के विलन्स ऐसे ही देखे हैं, लोकी को छोड़ के, लोकी वॉज वेरी गुड, लेकिन थॉर के विलन्स कुछ खास अच्छे कभी लगे नहीं। लोकी और हेला अच्छे थे, लेकिन उसके बाद भी आप सोचने जाओगे तो ना विलन की ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, ना उसके ज़्यादा डायलॉग्स मिलते हैं, एंड भाई हीरो से जिस तरीके से हराता है वो भी हमने बहुत देखा है मार्वल को करते हुए। तो ये जो काफ़ी सारी चीज़ें को वीक कर देता है, एंड स्टेक्स जो ये हाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं उसमें उतना मज़ा आता ही नहीं। तो विलन की जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, जो कि बेंटन ने काफ़ी अच्छे से करा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई जो सीरीज़ का फॉर्मेट है उसको बेंटन ने बेटर तरीके से यूज़ किया। मैं जानता हूँ कि बेंटन जो एक एनिमेशन है, तो उसके पास कई सारी चीज़ों में अपर हैंड है कि भाई वो जिस तरीके से रियलिटी को ब्रेक कर सकते हैं, जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। बट भाई स्टिल जब से मार्वल वाले सीरियल वाली फॉर्मेट में आए हैं कि भाई वो सीरीज़ निकालेंगे, टीवी शोज़ निकालेंगे, तब से आप देखोगे कि यार मार्वल का कुछ ना कुछ ऊपर नीचे ही चल रहा है। कुछ सीरीज़ जो इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल शी हल्क, उसको जो 9 एपिसोड मिल जाते हैं, एंड कुछ सीरीज़ जिसमें जो काफ़ी सारी चीज़ें जल्दी जल्दी खिंची हुई लगती हैं, फॉर एग्जांपल फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर, वो जो सिर्फ 6 एपिसोड में खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये करने की जरूरत मार्वल को नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मार्वल थोड़ा दिमाग वाले लोग हैं, इनके पास जो डिज्नी प्लस का पूरा कोटा पड़ा हुआ है और ये जो कितना भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मार्वल जो सीरियल जो फॉर्मेट है उनका, जो सीरीज़ वाला फॉर्मेट है, उसको ढंग से यूज़ नहीं कर पाए कई सारे शोज़ में। ये जो नेटफ्लिक्स वाले ने बेटर किया था कि भाई जितने उन्हें एपिसोड्स लगाने थे वो अपनी सीरीज़ के लगा दिया करते थे। फॉर एग्जांपल डेयरडेविल के 13 एपिसोड्स थे भाई हर एक सीजन के, और उसके हिसाब से जो वो अपनी स्टोरी टेलिंग करते थे। तो ये जो मार्वल को भी समझना पड़ेगा कि जो सीरियल वाला फॉर्मेट है, जो सीरीज़ टीवी शोज़ वाला फॉर्मेट इनको मिला है, इसको जो काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ करके बढ़िया बढ़िया स्टोरी टेलिंग करी जा सकती है। इस वीडियो का फाइनल पॉइंट आता है कि भाई बेंटन ने कभी भी सब कुछ करने का ट्राई नहीं किया। अब इसमें जो है पूरी तरीके से मार्वल को भी दोष नहीं दे सकते, बिकॉज भाई वो एक बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स है। उन्हें जो एक्चुअली में कई सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी बतानी है, उनको जो आपस में कनेक्ट करने बैठना है, तो इस वजह से चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं, एंड कई सारी चीज़ें मेस भी बन जाती हैं। ये जो बेंटन को कभी टेंशन लेनी नहीं पड़ी, बिकॉज भाई वो हमेशा सिर्फ बेंटन के ऊपर फोकस करते हैं। अब इमेजिन करो आपको कल को जो है रुक ब्लॉन्को की सीरीज़ मिल रही है, फिर केविन 11 की सीरीज़ मिल रही है, तो उससे जो कई सारी चीज़ें हमारे लिए डिफरेंट हो जाती है जब हम अलग अलग कैरेक्टर्स को देखते। यहाँ पे जो MCU वाले, ये चीज़ मैं कहता हूँ कि एक दो धारी तलवार है, बिकॉज बेंटन वाले क्योंकि ऐसी चीज़ों करते नहीं है, वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर के ऊपर फोकस करके चल रहे हैं, तो इसलिए जो सब कुछ बताने की कोशिश वो नहीं करते, एंड अपनी जो चीज़ों को लिमिटेड रखते हैं। बल्कि जो MCU वालों के पास बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को, जैसा हमने कॉमिक्स में लिखा है, भाई कॉमिक्स में बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाता है, तो वह जो MCU वाले मुझे कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, बट इसी में जो कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है कि भाई हमें सब कुछ नहीं देखना। मेरे को नहीं जानना शी हल्क क्या कर रही है, मेरे को बिल्कुल नहीं देखना कि अगाथा क्या कर रही है। इसमें जो आपका जल्दी से इंटरेस्ट नहीं आता है, यहीं पर जो मार्वल कभी मात खा जाते हैं कि क्या बनाने की ज़रूरत है, क्या दिखाने की ज़रूरत है और क्या नहीं। तो कैसे थे कि आज के वीडियो, आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। आप जो मुझे कमेंट करते हो कि आपको क्या लगता है, आप जो इनमें से किन किन पॉइंट्स का एग्री करते हो, एंड आपके हिसाब से जो है बेंटन ने MCU से बेटर क्या किया। आप चिंता मत करो, कभी ये भी बात करेंगे कि MCU ने बेंटन से क्या बेटर किया है, एंड उसमें जो हम बेंटन को लपेटेंगे बहुत ही बड़े तरीके से। पर तब तक के लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सिमिलर कंटेंट के लिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।